हेलो गाइस, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं दोस्तों, आपका हमारा अपना यूट्यूब चैनल सब दोस्त का चैनल पर वेलकम करते हैं। जिस भाई ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो लोग सर की वीडियो टाइटल है वॉइस बलूचिस्तान बर्निंग। तो वीडियो देखते हैं दोस्तों, बड़ी शानदार होने वाली वीडियो, बड़ा ये ट्रेंडिंग में मुद्दा चल रहा है। तो वीडियो देखते हैं, उसके बाद अपना देते हैं दोस्तों रिएक्शन। हाँ भाई दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई। एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ, लेकिन वीडियो से पहले ये देख रहे हैं ना आप लोग 93,000। तो भैया इस टी शर्ट का अपडेट ये है कि इस टी शर्ट का एक फुल स्लीव का वर्जन भी आ गया है। समझ रहे हैं आप लोग, इस टी शर्ट का एक फुल स्लीव का वर्जन भी आ गया है, एक हाफ टी शर्ट है ही, और एक हुडी भी हुई है। तो अब तो खैर सर्दियां नहीं है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं अगले साल के लिए। और हाफ स्लीव और फुल स्लीव, ये आप, कई लोगों की शिकायत है कि भाई फुल स्लीव में भी चाहिए हमें, तो फुल स्लीव भी आ गया है। तो आप चेक कर सकते हैं 93,000। मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है, नीचे लिखा हुआ पैंट्स डाउन, 93,000 पैंट्स डाउन। तो ये आइकॉनिक टी शर्ट है, और ये टी शर्ट पड़ोसियों को जलाने के लिए काम आती है। रोज मैं उधर जलाता ही हूँ। ये पड़ोसियों को जलाने के लिए है, अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके साथ फोटो खींचकर शेयर करने की है, जिससे पड़ोसी और जलें। साथ ही अपनी जनता जो है, अपने जो लोग हैं, अपनी जो यूथ है, उनको भी बताना जरूरी है कि वो देखें और पता करें कि 93,000 और ये फोटो का क्या महत्व है भारत के लिए, भारतीय फौज के लिए। बहुत जरूरी है बताना, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेशन अगली जनरेशन को पास होगी। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है इस टी शर्ट का, एंड कमेंट में भी इसको मैंने पिन कर दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा शो ऑफ कर लें, 93,000 के बारे में दुनिया को बताएं, तो आप ये टी शर्ट जरूर खरीदिए। और चलिए, आज का जो वीडियो है वो वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का, अटैक इन क्वेटा, फर्स्ट टाइम बलूच यूथ स्पीक ऑन इंडिया। अच्छा जी, चलिए देखते हैं भाई क्या है वीडियो में। अफसोसनाक वाक़या नहीं है, एक दिल खराश वाक़या आप इसे कहें तो ये दिल खराश वाक़या है। क्योंकि पाकिस्तान में देखें, इनमें मुझे इस चीज़ की तकलीफ़ क्यों ज़्यादा है, मुझे इस चीज़ की तकलीफ़ इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि जो ट्रेन यरगमाल बनाई गई है, उसका जो ड्राइवर है वो मैं पत्तों किसी को पत्तों के साथ ही एक गाँव है छांगा मांगा। अच्छा। छांगा मांगा जो जंगल बहुत मशहूर है, वहाँ का बंदा है जिस बंदे को फायर लगा हुआ है। तो जब कहते हैं कि आपका कोई करीबी, आपका कोई प्यारा कहीं पर यरगमाल हो जाता है, या उसकी बंदी बनाया जाता है, या कुछ भी होता है ना, तो फिर आपको उस चीज़ का ज़्यादा दुख और ज़्यादा तकलीफ होती है, फिर बंदा ज़्यादा उस चीज़ को फील करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, उन लोगों ने वहाँ पे कितने बंदे होंगे, 10 होंगे, 20 बंदे होंगे जिन्होंने उस चीज़ को यरगमाल बनाया हुआ है। अब मैं थोड़ा सा किसी और तरफ जाता हूँ। अब देखें कि ये दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में हो रही है, ये क्यों हो रही है, कि ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रही, और या कंट्रोल करना नहीं चाह रहे। आप देखिए, अमेरिका ने पीछे कुछ दिनों पहले कहा था कि हमारे 17 फौजी, एक बंदा है शरीफुल्ला, उस बंदे ने 17 फौजी मारे, हमें वो बंदा चाहिए, हमें चाहिए तो चाहिए। जैसे वो कहते हैं कि हुक्म आ गया, अब्बू जी का हुक्म आ गया, तो अब्बू के हुक्म के जब आ जाता है ना, तो फिर आप उनका हुक्म नहीं टाल सकते। उन्होंने कहा कि हमें वो बंदा चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, 17-18 बंदे पकड़ना आसान होता है, उनको तलाश करना आसान होता है, या एक बंदे को तलाश करना आसान होता है? काम तो दोनों ही मुश्किल है, क्योंकि दोनों ज्यादा जो आसान है ना, जो ज्यादा आसान है वो ज्यादा लोगों को पकड़ना, ग्रुप को पकड़ना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि उनके क्लू बड़े ज्यादा मिल जाते हैं। एक बंदे को मुश्किल होता है पकड़ना। शरीफुल्लाह को लोगों ने 2 से 3 दिनों में पकड़ा, पकड़ने के पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिया। वहां से शाबाशियां मिलनी थी, वहां पे अप्रिशिएट उन्होंने करना था कि यार आपने बड़ा अच्छा काम कर दिया, आपने पकड़ के दे दिया, ये वो फला फला फला। अब देखिए, इस एक बंदे को लोगों ने फौरन से पकड़ लिया। बाकी बलोचिस्तान में इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है, अब ट्रेन को यरगमाल बनाया हुआ है, 10 बंदों ने बनाया, 15 ने बनाया हुआ है, उनके ऊपर इनको जाने का, उस ट्रेन को जो है बाजियाब करवाना मसला हो रहा है। हमारे सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनको मसला हो रहा है। तो कहीं बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज आ गया, बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज आ गया। देखें, खुद नहीं चाह रहे हम लोग। अब एक बात और मैं कहूँ, पंजाब को क्यों सवारा जा रहा है? सिर्फ पंजाब, जितना ज़्यादा पंजाब पे रेवेन्यू लगाया जा रहा है, जितना पंजाब पे बजट लगाया जा रहा है, क्या बाकी सूबा, आप सिंध की बात कर लें, आप बलूचिस्तान की बात कर लें, आप KPK की बात कर लें, क्या वो सौतेली में आके बैठे हैं? अच्छा, वो भी पाकिस्तानी अवाम है ना, वो भी पाकिस्तान का एक हिस्सा है, पाकिस्तान का एक टुकड़ा है। जब आप ऐसी नाइंसाफियां करते हैं, तो फिर इसके जब रिजल्ट आता है, तो फिर बांग्लादेश जैसा रिजल्ट आता है। क्यों आता है? जो BL है, उनका ये मकसद है कि उनके जो हक है उन्हें पूरे दिए जाए, क्योंकि जो पंजाब में जो है वो सारे मामलात उनको देखे जाए तो जो फैसिलिटी सारी दी जाती है, उनको स्टडी है, हॉस्पिटल्स हैं, बेसिक नीड जो है सारी पूरी की जाती है। जबकि BLA में जो भी होता है, उनको उनकी जो भी होती है नीड्स वो पूरी नहीं की जाती। अब जितनी भी सिक्योरिटी उनका आर्मी से यही डिमांड है कि उनकी जो भी नीड्स हैं वो पूरी की जाए।
तो बेसिकली चाहिए कि उनकी भी नीड्स पूरी की जाए, लेकिन किसी वजह से वो भी गलत है। बीएलए की अगर बात करें तो पाकिस्तान उनको मिलिटेंट बोलती है, क्योंकि ये ऐसा ग्रुप है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है। ये ऐसा ग्रुप है जो बलोचिस्तान को अलग करने की बात करता है। इस वजह से बार बार अगर देखा जाए तो पिछले 3-4 महीने का रिकॉर्ड देखे तो बहुत ज्यादा ऑपरेशन जो है बलोचिस्तान में जो है लॉन्च किए गए हैं। एक नेगेटिव इम्पैक्ट है इनका भी, कि इनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये जो भी पंजाबी होते हैं उनको मार देते हैं या ऐसा करते हैं। अफसोसनाक वाकया है, बिल्कुल। तो इनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी इनके तनाज़े हैं, जो भी डिमांड्स हैं, वो हुकूमत से कहे कि इनको पूरी की जाए, लेकिन हुकूमत भी बेसिकली ऐसा करती है कि उनकी भी बात नहीं मानती, तो वो भी मजबूरन ऐसा करते हैं। हाँ, इस वक्त आपसे बात करें तो पाक आर्मी की तरफ से जी एयर स्ट्राइक का भी प्रॉपर बंदोबस्त कर दिया गया है, क्योंकि इतने ज्यादा लोगों की जो है जान खतरे में है। कहीं पर बताया जा रहा है 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, कहीं बताया जा रहा है 6 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अभी गवर्नमेंट ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन बीएलए बार बार जी लोगों को अपडेट करिए सर इस वाकये के ऊपर क्या, क्योंकि भारतीय मीडिया भी इसके ऊपर बात कर रहा है कि भाई हमने प्लेन हाईजैक होते सुने थे, ट्रेन पहली दफा हाईजैक होगी पाकिस्तान में। देखें, ये बेसिकली तो सीधा सीधा इम्पैक्ट है हमारे मुल्क की ना इज़्ज़त पे है। ठीक है कि देखें दूसरे मुल्क हमारी इज़्ज़त पे ये बात कर रहे हैं कि ना इस मुल्क में ये हो रहा है, इस मुल्क में ये हो रहा है, जो कि ना बहुत ही कह लें कि ना नेगेटिव इम्पैक्ट है। हमारा मुल्क एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इसमें देखें क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब ये मुल्क बनाया था तो उनका मकसद यही था कि सब ना एक मुसलमान भाइयों की तरह रहे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ तनाज़े ये हैं कि वो कह रहे हैं कि हम बलोचिस्तानी हैं, हम बलोची हैं, हम ये पंजाबी है। तो हमारा टारगेट है कि हमारी हुकूमत हो, पंजाबी कह रहे हैं हमारी हुकूमत हो। तो हमारे ना तनाज़ात बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ना हमारे मुल्क में इंतशार ही बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली यही है कि अगर हम इसको बेहतर करना चाह रहे हैं ना, तो हमें ना चाहिए कि ना एक दूसरे के साथ ना मोहब्बत से रहें। बलोचिस्तान में मिसिंग पर्संस का भी बहुत बड़ा मामला रहता है। अक्सर बलोचिस्तान के लोग इस्लामाबाद आके धरना भी देते हैं। महरंग बलोच, जिसको अभी नोबेल पीस प्राइज के लिए भी जो नॉमिनेट किया गया है, उनका भी काफ़ी टाइम धरना रहा है कि बलोचिस्तान को राइट्स नहीं मिल रहे। बीएलए कहता है कि भाई हमने पाकिस्तान के साथ रहना नहीं है। आर्मी जो है वहाँ पर अगर सी पैक भी बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि चाइना गवादर हो या बलोचिस्तान के बहुत से हिस्सों को कब्जाता चला जा रहा है। तो बीएलए की ये भी डिमांड है। बिल्कुल ऐसी है। देखें, अब हर किसी की अपनी अपनी डिमांड है। अब पंजाब में जो काम हो रहे हैं, अब देखा जाए ना तो फंड्स जो है ना ज़्यादातर पंजाब में लग रहे हैं, कोई शक नहीं है। गवर्नमेंट जो है ना ज़्यादा अखराजात ना वो पंजाब पे ही लगा रही है। अभी देख रहे हैं लाहौर में काफ़ी ज़्यादा काम हो रहे हैं, लेकिन ना बलोचिस्तान में देखा जाए तो फाइनेंस का वो इशू है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा ना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो बस सीधा यही बात है, गवर्नमेंट को चाहिए कि ना हर तरफ ये बिल्कुल उन्होंने ट्रेन पे कब्जा किया है, हाईजैक कर लिया ट्रेन, और ट्रेन को उन्होंने आग भी लगा दिया, नजर आतिश पूरे किया। एरिया में भी अफरा तफरी मची हुई है। जी मच के एरिया में। हाँ जी। देखें उनको उनके हकूक नहीं देंगे तो फिर सिविल रेजिस्टेंस तो आएगी ना, आर्म्ड रेजिस्टेंस करेंगे। हाँ। जब बंदों को उनके हकूक दें, आप उनकी ज़मीनों से उनकी जितने भी मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, और जितने मिनरल्स हैं आप उनकी ज़मीनों से निकाल रहे हैं, और जो जितने भी जो उनका ड्यू शेयर आप उनको नहीं देंगे तो वो और क्या करेंगे। तो फिर जाहिर सी बात है कि जो दूसरी दुनिया फ़ायदा उठाएगी, इंडिया फ़ायदा उठाएगा, इसराइल फ़ायदा उठाएगा, अमेरिका फ़ायदा उठाएगा। जो दोस्त कंट्री हैं, बज़ाहिर वो दोस्त कंट्री है, अंदर से दुश्मन है, वो फ़ायदा उठाएंगे। तो ऐसा तो होगा। ठीक है, अगर बलोचिस्तान की बात करें तो बीएलए सी पैक से भी नाखुश नजर आती है। उनका ये कहना है कुछ बलोचों का कि भाई चाइना जो है बलोचिस्तान को कैप्चर करता चला जा रहा है, बलोचिस्तान की मिनरल्स को लूट रहा है, हमारे बंदरगाहों पे, हमारी पोर्ट्स के ऊपर कब्जा कर लिया है। बीएलए का ये भी मानना है, क्योंकि बीएलए को आपको पता है पाकिस्तान ने बैन किया हुआ है। अगर मजीद ब्रिगेड की बात करें सॉरी, तो उनका ये कहना है कि जो बीएलए बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, गवर्नमेंट को हमारे मुतालबे मानना पड़ेंगे। बीएलए तो अलग बलोचिस्तान की बात करते हैं, तो इनके लिए तो ऑपरेशन पाकिस्तान हमेशा से लॉन्च करता है, और कुछ महीनों में तो ऑपरेशंस की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है जो हम बलोचिस्तान में लॉन्च कर रहे हैं। देखें, ये जो बीएलए है, इनको जितनी भी टीटीपी है वो भी हमारी आर्मी उनको कंट्रोल करती है। जब उनसे फ़ायदा निकलवाना है, आर्मी फ़ायदा निकलवाती है, फ़ायदा निकलवाते हैं वो छोड़ जाते हैं। जैसे आपसे अमेरिका फ़ायदा उठाता है और बाद पे आपको किक आउट करता है, बिल्कुल वो भी आपके साथ ऐसा। अगर वो आप उनको एक कौमी धारे में लाएं, ठीक है, वो भी पाकिस्तान नहीं है, आप उनको कौमी धारे में लाएंगे, उनके साथ बैठ के बात करेंगे तो वो ज़रूर आपकी बात सुनेंगे। अगर वो बात नहीं सुनते तो फिर तो चलें कार्रवाई करें ना। आप उनके साथ बात ही नहीं करते। आपने क्या किया है, पहले जो बलूचिस्तान के जितने सरदार थे, आप उन कुरान के ऊपर हलफ उठा के कहते हैं कि नीचे आ जाओ, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे। जब वो नीचे आते हैं आप उनको गोलियां मार देते हैं। आप मुनाफिक हो, ठीक है, आपकी कोई ज़ुबान नहीं है, आप पे कोई ट्रस्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपके पास हल नहीं है, आवाम को आने दें आगे, ठीक है।
जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको आगे दें, आने दें। आपने जिसको जेल में डाला हुआ है उसके पास हल है सारी चीज़ का। वो जो मोर देन 80% सीटें लेके बैठा हुआ है उसको आपने बाहर निकाला हुआ है, और जो चोर उचक्के हैं 17 सीटों वाले उनको आपने असेंबली में इंस्टॉल किया हुआ है। ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो मुल्क के 4 हिस्से होंगे, ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हालात बहुत ख़तरनाक हद तक पहुंच गए हैं। अभी ये मुज़ाकरात करने चाहिए इनको आपस में, क्योंकि अगर ये लड़ाई करेंगे तो आपस में दोनों ग्रुपों का नुकसान हो जाएगा। हाँ। अगर ये मुज़ाकरात करे तो मुज़ाकरात जो है ना हर डायलॉग्स करने चाहिए, जी मतलब डायलॉग्स करने चाहिए बिल्कुल। हाँ। बीएलए कह रहे हैं कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा जो है 3 से 4 महीने हो गए, बड़े ज्यादा ऑपरेशन जो है लॉन्च किए जा रहे हैं और जो है हमें मारा जा रहा है। टीटीपी भी अगर देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं बीएलए के साथ मिली हुई है। अगर देखें हुकूमत कहती है कि बलोचिस्तान में हमें सिक्योरिटीज इशू हैं और वो बीएलए से ही हैं, लेकिन बीएलए कहते हैं कि भाई हमें मारना जो है बंद किया जाए। तो ये बलोचिस्तान की अगर बात करें, मौलाना फजल रहमान कह चुके हैं कि भाई बलोचिस्तान में कुछ डिस्ट्रिक्ट यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि वो आज़ादी की बात करते हैं। बस ये तो हर बंदा सियासी बंदा है, हर बंदे का अपना सोच है, तो हमें इनके लिए दुआगो रहना चाहिए और बीएलए को जो है ना पाकिस्तान को तस्लीम करना चाहिए और पाकिस्तानी हुकूमत को भी उनके साथ जो है ना मुज़ाकरात करना चाहिए, उनकी बातें भी माननी चाहिए। आपस में जो है ना बाहमी रजामंदी से इनको ये मसला वाकया हुआ क्यों? क्योंकि आप बलोचिस्तान से भी हैं, ये यहाँ तक नौबत आई कैसे ना? एकदम से तो ये चीज़ें नहीं हो जाती ना, इतना बड़ा वाकया किस तरह से? आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे कोई हिस्ट्री, क्या इसके पीछे प्लानिंग रही होगी, बेसिक्स रीजंस क्या रही हैं? इसके पीछे रीज़न यही है कि इनके पास जो बंदूक वगैरह नहीं होने चाहिए। इनको हुकूमत को मिसाल जो बम वगैरह होते हैं इनके स्क्रीनिंग करने चाहिए। बॉर्डर पे चौंकी आर्मी होती है, अभी हम जो है ना अपने मोबाइल में, अपने जेब में जो मोबाइल होता है उनके भी यानी पता होता है स्टेट को हर चीज़ का। तो ये भी किस तरह मिसाल हो सकता है कि बॉर्डर पे आर्मी खड़ी है और बम वगैरह आ जाए, मुल्क में इतना जदीद असला आ जाए। तो ये सबसे पहले हमारे जो एजेंसीज है, आर्मी है, इनके ऊपर सवाल बनता है कि वो सो रही है या वो जो हमारा बजट कर रही है वो क्या कर रही है आजकल, कुछ क्यों कुछ नहीं कर रही है। यानी यही तो बड़ा सवाल है। पेशावर में स्कूल पर हमला हो जाता है, बेचारे 150 मासूम बच्चे मारे जाते हैं, और आपकी नंबर 1 एजेंसी जिसके बारे में आप बड़े बड़े दावे करते हैं, हमारी आईएसआई वैसी, हमारी आईएसआई वैसी, नंबर 1 जी, नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1। नंबर 1 एजेंसी ने क्या किया? नंबर 1 एजेंसी के रहते हुए इतनी बड़ी मात्रा में हथियार कैसे आ जाते हैं, असला कैसे आ जाते हैं, फंडिंग कैसे आ जाती है? भाई ये दोनों बातें सही नहीं हो सकती कि हमारी एजेंसी नंबर 1 है और घटनाएं भी हो रही। तो घटनाएं हो रही यानी कि आपकी नंबर 1 एजेंसी एक नंबर की फिसड्डी है, आपको चूरन खिला दिया जाता है। नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नहीं है, ये 93,000 सरेंडर ये करने में माहिर हैं आप, सरेंडर करने में, नंबर नहीं, सरेंडर करने में। नंबर 1 नहीं, सरेंडर 1 हैं आप लोग, सरेंडर 1। यानी बीएलए तक ये हथियार गए कैसे? हाँ, ये हथियार कैसे गए और उनको ट्रेन कहाँ पे किया जाता है इतने बंदूक को? क्योंकि स्टेट के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता। अकबर बुगटी, अकबर बुगटी गया था, उसकी अपनी आर्मी थी, उसको भी खत्म कर दिया। तो ये बीएलए फिर किस बला का नाम है, इसको क्यों खत्म नहीं कर सकती है? सही बात है। मैं फिर वो बात करना चाहूँगा, स्टेट से बड़ा कोई नहीं होता, स्टेट से बड़ा कोई भी नहीं होता कि स्टेट जो चीज़ करना चाहे ना उस चीज़ को करने से कोई बंदा नहीं रोक सकता। फिर वो बात बार बार मेरे जहन में आती है क्योंकि मुझे इस चीज़ की ना तकलीफ बड़ी ज़्यादा है। आप स्टेट से बड़ा कुछ नहीं होता। 1971 में स्टेट नहीं थी। 1971 में क्या स्टेट नहीं थी? तो अगर स्टेट थी और स्टेट से कोई बड़ा नहीं होता तो फिर बांग्लादेश कैसे बन गया? आपकी फौज ने ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया। पाकिस्तानियों को मैं गुजारिश करूंगा कि आप जाकर ऑपरेशन सर्चलाइट के बारे में पढ़ें। आप लोगों को चूरन दिया गया कि लैंग्वेज की वजह से प्रॉब्लम हुई। जी नहीं, लैंग्वेज की वजह से प्रॉब्लम नहीं थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी आपकी पाकिस्तानी फौज जो थी उसका जुल्म। आप ऑपरेशन सर्चलाइट पढ़े जाकर, तब आपको समझ में आएगा कि क्या है। आपकी फौज ने वहां जुल्म किया, महिलाओं पर, बच्चों पर, मर्दों पर, मारा, बलात्कार किया, अपने हरम में रखा वहां की बच्चियों को। तो स्टेट तो छोटा साबित हो गया ना, मुल्क बट गया, मुल्क बट गया। यह मत कही कि स्टेट से बड़ा कुछ नहीं होता है।
आपका एक बंदा, आपका एक बड़े इदारे का ओहदेदार जब रिटायर होकर जाता है, पाकिस्तान से बाहर चला जाता है, वो बंदा एक बयान दागता है कि जब मेरे आखिरी टर्न्योर चल रहे थे ना, तो अफगानिस्तान से 700 के करीब दहशतगर्द यहाँ पे एंटर हुए थे। उनको ये तो पता चल रहा है कि 700 से ज़्यादा दहशतगर्द यहाँ पे एंटर हो गए हैं। उनको पकड़ना किन का काम है? उनको फाइंड आउट करना किन का काम है? हमारी इदारों का काम है ना, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है, उनका काम है। एक बंदे को उन लोगों ने फ़ौरन से पहले पकड़ लिया, क्योंकि उससे क्या होना था आप समझ रही होंगी, वीवर समझ रहे होंगे कि क्या होना था। अब वो जो 10-15 बंदे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ रहे? बलूचिस्तान पे पहले बड़े ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ की जा रही है। उनकी गैस हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका कोयला हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जब उनको देने की, जब मैं सारे उस तरफ आऊँगा, थोड़ी देर आप मुझे दें, मैं सारा उस तरफ आऊँगा। जब उनको उनका हक नहीं दिया जाता, तो फिर वो खड़े होते हैं कि भाई हमारी गैस है, हमारा कोयला हमें नहीं दिया जा रहा, ये जाके सारा पंजाब को दिया जा रहा है। पंजाब का कोई अनोखी माँ का बेटा है, कोई लाडला है अलग से, उसको क्यों दिया जाता है? जब उसे थोड़ा बहुत वापस करने की बारी आती है, उन पर एहसान चढ़ाए जाते हैं। आपको हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। वो फिर जब अपने हक के लिए एहतजाज करते हैं, फिर क्या कहते हैं जी, यहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें जो है ना वो सर उठा रही हैं। फिर उनका ऑपरेशन किया जाता है, हक लेने के लिए वो खड़े होते हैं, उनका ऑपरेशन किया जाता है, दहशतगर्द मार दिए। फिर वो जब इस्लामाबाद में, पीछे आपने देखा होगा कितनी देर वो वहाँ पे आके बैठे रहे। उनका मुतालबा क्या था? उनका ये मुतालबा नहीं था कि यार हमारे साथ ये किया जाए। वो कह रहे थे कि जो हमारे मिसिंग पर्सन है, हमें कम से कम उनकी लाशें दे दे, हमें उनकी लाशें दे दे, हमें ये तो पता चले कि वो मर गए हैं या मर गए हैं, ताकि हम लोग उनका जो सोग है वो मना ले, या हमें इस चीज़ का पता हो कि वो जिंदा है, तो हम उनको ढूंढने की कोशिश करें। क्या किया? उनको भगा दिया। तो देखें, आप वहाँ पे खुद ही नहीं चाह रहे कि वहाँ पे अमन हो, वहाँ पे एक अमन का जो गहवारा है वो चीज़ बने। जैसे बांग्लादेश, मुसीबत तो बहुत बड़ी सर पे आ गई है ना। जैसे बांग्लादेश को, जैसे बांग्लादेश को इन लोगों ने जानबूझ के इतना तंग कर दिया था कि वो अलग हो जाए, ये खुद भी यही चाह रहे हैं कि वो किसी न किसी तरीके से ना। मौलाना फजल रहमान की अगर बात करें तो उन्होंने भी पार्लियामेंट के अंदर जो है बहुत बड़े पाकिस्तान के जो है लीडर माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं, अगर वो अपना केस जो है यूनाइटेड नेशन में लेके जाए तो वो आज़ाद हो जाएंगे पाकिस्तान से। नौबत यहाँ तक आ पहुंची है, तो नौबत यहाँ तक जानबूझ के पहुंचाई जा रही है ना, जानबूझ के पहुंचाई जा रही है। ये जो कुछ करना चाहिए सब कुछ कर सकते हैं। अब जिनके प्यारे वहाँ पे यरगमाल बने हुए 700-800 लोग, बच्चे और औरतें बनी हुई हैं, अब जो उनके दिल पे गुजर रही है ना, या जो पाकिस्तानी इस चीज़ को फील कर रहा है। मैं क्यों ज़्यादा फील कर रहा हूँ, मैं क्यों ज़्यादा बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे करीबी हैं, हमारे जानने वाले हैं, जो वहाँ पे जो ट्रेन है ना वो उसमें अंदर है। तो इसी वजह से मैं ड्राइवर को जख्मी किया, फिर ट्रेन को बिल्कुल इसी वजह से ये चीज़ है। आप वहाँ से फिर वो बात बड़ी दूर चली जाएगी। फिर यहाँ पे कोई बंदा आ जाएगा कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? पहले हम लोग सब कुछ करते हैं, जानबूझ के करते हैं, फिर उसको ऑपरेशन करते हैं, फिर बाहर से कहते हैं कि हमें फंडिंग दो, हम ज़रबे अज़म कर रहे हैं, रद्दुल फसाद कर रहे हैं, फलां फसाद कर रहे हैं। पहले फसाद फैलाने वाले कौन है? पहले फसाद हो क्यों रहा है? असल जड़ आप देखिए, जड़ कहाँ पे है? आप जब जड़ को काट देंगे ना, वो कहते हैं बुराई की जड़ को काटो। जब जड़ कट जाती है ना, फिर दरख्त नहीं बन सकता, पौधा नहीं बन सकता। जब आप ऊपर से शाखें काटेंगे ना, दोस्तों आपको भी तो जड़ तो आपकी आर्मी है, आपकी एजेंसीज हैं, क्या कटेंगी वो? आप लोगों को ऐसे ट्रैप में फंसाया है आपकी आर्मी ने, आपकी एजेंसीज ने, आप निकल नहीं सकते उससे। आप निकलेंगे, आप मारे जाएंगे, अरशद नदीम बन जाएंगे, इमरान रियाज खान बन जाएंगे, इमरान खान बन जाएंगे, नहीं बच सकते आप, क्योंकि आप लोग कमजोर हैं। आप लोगों की हिम्मत नहीं है कि आप आर्मी के खिलाफ आवाज उठा दें। वरना जिस दिन पहली बार डिक्टेटरशिप आई थी, जिस दिन पहली बार पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा था, अगर उसी दिन पाकिस्तान की आवाम उतर गई होती सड़कों पर, तो आपके आर्मी ऑफिसर्स की हिम्मत नहीं होती दोबारा कभी सोच भी लेने की पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाएंगे। लेकिन आप तो घर में दुबक कर बैठे रहे। आप लोग बहुत ही डरपोक कौम है, आप लोग बुज़दिल कौम है। मैं नहीं कहता, मैं एक इंडियन नहीं कहता भाई, मैं आपको बात सुनवाता हूं, पाकिस्तानी है। इन्होंने कभी खुद हुकूमत भी नहीं की। इनके ऊपर मुगल हुकूमत करते थे, उससे पहले इनके ऊपर कभी पठान हुकूमत करते हैं, कभी इनके ऊपर सिख हुकूमत करते रहे, या इनके ऊपर कभी अंग्रेज हुकूमत करते रहे। ये खुद हुक्मरान भी नहीं बने। ये सिर्फ अपने गांव में बैठकर बडेरागिरी कर सकते हैं, ये हुकूमत भी नहीं कर सकते। अब इनके ऊपर अमेरिकन हुकूमत कर रहे हैं। तो ये जो इलाका है, ये कभी भी, इसमें कभी भी अवामी इनकलाब आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे ऊपर मत चढ़ जाना, बुज़दिली तुम्हारे डीएनए में है, और इसीलिए 93,000 का आंकड़ा मैं दिखाने के लिए लाया हूं।
और वो जनरल नियाजी की फोटो लगाई। ये बुजदिली है। 93,000 कलमा गो पाकिस्तानी फौजियों, बुजदिली है ये। जो फौज की जिन्होंने ट्रेनिंग ली, लड़ाई लड़ने की ट्रेनिंग ली, वेपन चलाने की ट्रेनिंग ली, जब वो सरेंडर कर देते हैं तो आम पाकिस्तानियों की औकात ही क्या है? क्या औकात है? ना उसके पास ट्रेनिंग है ना कुछ है। क्या औकात है? कुछ नहीं है, कीड़े मकोड़े हैं वो। और पाकिस्तानी आर्मी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझती है, इसलिए वो कीड़े मकोड़े से टेंशन में नहीं रहती। वो समझ गई है कि ये सारे कीड़े मकोड़े हैं और ये कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लड़ाई तो लड़ी नहीं इन्होंने, कभी नहीं लड़ी है, अपने लिए खड़े ही नहीं हुए कभी, इनके खून में नहीं है। सिक्योरिटी फेलियर भी है कि इतना बड़ा हादसा हो गया है और ट्रेन की तरफ जी बड़ी गोलियां शोलियां भी बरसाई जा रही हैं और ये मुद्दा जो है इंटरनेशनल रुख, अभी हमने लास्ट दिनों चैंपियन ट्रॉफी करवाई है और एक रैंकिंग भी आई है कि पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी के मामले में दुनिया में नंबर 2 पे है। जी वाकई ये अफसोसनाक वाक़या तो है, जब जैसे कि 2000 से 2010 के दौरान इस तरह के दहशतगर्दी के वाक़यात वगैरह सुनते थे, मगर एक इस जो बाकी इरा गुजरा है इसमें कोई मतलब इस तरह का हमने वाक़या नहीं सुना कि मतलब यहाँ पे ख़ुदकुश हमले वगैरह हो रहे हो या बाकी कोई स्ट्राइक्स वगैरह हो रही हो। मगर ये अब एक अचानक से इस तरह का मामला हुआ है तो ये एक अफसोसनाक खबर है पूरे पाकिस्तान। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, आप अपनी मीडिया को फॉलो नहीं करते लगता है, या सच छुपा रहे हैं, सच बोलना नहीं चाहते, शर्म आ रही है सच बोलने में। सर जी, पिछला साल जो 2024 बीता है, आपके अखबारों की रिपोर्ट है, आपकी मीडिया की रिपोर्ट है, आपके यहां के सरकारी रिपोर्ट है, डेडलीस्ट ईयर, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, डेडलीस्ट ईयर गुजरा है 2024 पाकिस्तानी फोर्सेस के लिए। तो हमले नहीं हुए, और अभी जनवरी और फरवरी का महीना धमाके पर धमाके हो रहे हैं। इसकी भी रिपोर्ट आई है, ये देखिए, आप ही का अखबार है, जनवरी के लिए बताइए, देखिए क्या कह रहा है। जनवरी में भी घटनाएं बढ़ी हैं, देख रहे हैं ना। फरवरी में देखिए, ये फरवरी में, आप ही का अखबार है, फरवरी में भी घटनाएं बढ़ी हैं। आप ही का मीडिया बता रहा है ना, और आप कह रहे हैं कि एकाएक हो गया। जी नहीं, एकाएक नहीं हुआ है, लगातार बढ़ रहा है ये, लगातार। और आप लोग सोए हुए हैं। आपकी फौज निकम्मी फौज है, बुज़दिल फौज है, वो कुछ नहीं कर सकती, वरना 78 साल हो गए। कोई बात नहीं, पाकिस्तान के लिए मतलब ये ब्लैक डे की सूरत में मनाया जाना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं कि अवाम को। बलूचिस्तान का आपको क्या लगता है, क्या मसला है? BLA का क्या मसला है? मिसिंग पर्संस का क्या मसला है? और हुकूमत इसको सीरियसली क्यों नहीं लेती है कि आज जो है BLA ने इतना बड़ा कारनामा करके दिखा दिया कि पूरे पाकिस्तान, क्या पूरी दुनिया को इस वक्त जो है उन्होंने सख्ते में डाल रखा है। देखें, ये सारी जो फेलियर है ये हुकूमत की और जो ओहदेदार होते हैं उनकी होती है। अगर लोगों को बेसिक राइट्स वगैरह, उनकी तमाम नीड्स को पूरा किया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की चीज़ें वाक़या हों। तो जब इस तरह के ये 2 नंबर मामलात होते हैं तो फिर ही जाके मतलब इस तरह के मामलात होते हैं। और जो होते हैं इस तरह के आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है, जो चैलेंज उसको मिल रहा है, वो इसको पूरा करके लोगों को बाजियाब करवा देगी, या फिर BLA जैसा कह रहा है कि हमारा पलड़ा भारी है? नहीं, अगर ईमानदारी से और एक सच्चे पाकिस्तानी होने की निस्बत वो अगर अमल करें तो इंशाल्लाह वो सब चीज़ों पे काबू पा सकते हैं। और पाकिस्तानी आर्मी में इतना पोटेंशियल है तो वो सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकती है। आपको क्या लगता है जो ट्रेन हाईजैक हुई है, हम यहाँ के जो पैसेंजर हैं और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको रिहाई दिला देंगे, बाजियाब करा देंगे? उम्मीद तो यही है, अगर गवर्नमेंट अगर उनके साथ कोऑपरेट करे तो उम्मीद तो यही है कि वो उनको छोड़ देंगे। क्योंकि उनके मुतालबे बड़े हैं कि हमारे ऊपर ऑपरेशन जो आप कर रहे हो वो बंद कर दिया जाए। लेकिन अगर वो ऑपरेशन वाकई कोई ऐसा है जिसकी वजह से उनको नुकसान हो रहा है तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बंद करें। और जो लोग हैं वहाँ को, वो बेकसूर है जो वहाँ पे मौजूद हैं, उनका कोई गलती नहीं है, तो वो बिला वजह मारे जा रहे हैं। तो बेहतर यही है कि गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करे, तो कुछ ना कुछ जो उनके जायज़ मामला हैं उनको ज़रूर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सर, आप बात करेंगे इस वक्त बलूचिस्तान से जी बड़ा अफसोसनाक वाकया सामने आ रहा है। कोयटा से पेशावर जाने वाली ट्रेन को जी BLA की जानिब से हाईजैक कर लिया गया, जिसमें 100 से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं और 700 के करीब लगभग मासूम लोग पैसेंजर भी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ा अफसोसनाक वाकया है जी। और जिन्होंने भी ये अगवा किया है उनको, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनको जल्द अज जल्द पकड़ा जाए, ताकि जो भी पाकिस्तानी जिनको उन्होंने अगवा किया है
उनको जल्द अज जल्द रहा करवाया जा क्या सके। लगता है कि दोनों बीएलए की बात करें और सिक्योरिटी को बहुत बड़ा जी चैलेंज है, पाकिस्तानी सिक्योरिटी दारों पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इस वक्त जो है रेज हो रहा है कि 15 से 16 के करीब बीएलए वाले और यहाँ पर हमारी जो है लाखों की आर्मी है और ये बीएलए कहता है कि मैं स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे, अभी एयर स्ट्राइक्स का भी आगाज उनके ऊपर प्रॉपर पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से कर दिया गया। क्या मुज़ाकरात हो पाएंगे, क्या दोनों के बीच अब डायलॉग हो पाएगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि बीएलए की डिमांड है हमारे मिसिंग पर्संस दें और या फिर जो है हमारे ऊपर ऑपरेशन बंद करें। कोई इनके साथ निगोशिएशन नहीं इनकी होगी। क्यों नहीं होगी? वो इन पे ट्रस्ट नहीं करते, ये उन पे ट्रस्ट नहीं करते। ऐसे तो निगोशिएशन नहीं हो सकती। कोई थर्ड पार्टी आए। चलिए अब वीडियो खत्म करते हैं, मोटा मोटी बातें समझ में आ गई हैं। देखिए, पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ऑपरेशन खत्म हो गया है। अभी जो ताज़ा खबर है, जाहिर सी बात है ISPR की बात कहेंगी और छुपाया भी जा रहा है। बोल रहे हैं कि सिर्फ FC के 4 लोग मारे गए हैं और सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो बलोच फाइटर्स हैं, उनको हमने मार गिराया है। तो पहली बात कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को उन्होंने नहीं पकड़ा, छोड़ दिया। इसके वीडियोस मौजूद हैं, आपकी मीडिया कवर नहीं करी, आप जाकर सर्च करें, आपको सब मिल जाएगा। जो पकड़े थे जिन लोगों को, वो सिर्फ और सिर्फ वो लोग थे जो पाकिस्तानी फौज के लिए काम कर रहे थे, एक्टिव ड्यूटी में थे, रिटायर्ड भी नहीं, एक्टिव ड्यूटी में थे, जो ISI के लिए काम कर रहे थे, जो पुलिस के लिए काम कर रहे थे। तीसरी बात, जिसने इस घटना को अंजाम दिया उसका नाम है मजीद ब्रिगेड, और आप जाकर मजीद ब्रिगेड के बारे में पढ़े हैं, वो फिदाइन है, वो खुदकुश हैं। तो वो जानते थे कि हम जहां जा रहे हैं वहां से वापसी मुमकिन नहीं। हर खुदकुश वाला जानता है, फिदाइन जानता है, आत्मघाती वाला जानता है कि वापस नहीं आना है, मर के आना है। तो जो उनका मिशन था, वो मिशन उन्होंने पूरा किया, अपनी जान दी, सामने वाले की भी जान ली। अब पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी ISPR, ये सारे लोग अब इसको छुपाने में लगे हैं, दबाने में लगे हैं। कई सारी तस्वीरें शेयर हो रही हैं। BBC की रिपोर्ट आई है, BBC की रिपोर्ट कर रही है कि वहां पर 200 से ज्यादा ताबूत मंगवाए गए हैं, 200 से ज्यादा। तो भाई ये 200 से ज्यादा ताबूत किस लिए मंगवाए गए हैं भाई? ये सब आपको भी पता है कि ताबूत क्यों मंगवाए जाते हैं। तो एक तरह से फिर से आपकी मीडिया ने आपको धूल झोंक दी है। आप तो बलूचिस्तान जा नहीं रहे, मीडिया ने धूल झोंक दी, ISPR ने धूल झोंक दी, बाकी आप गाल थपथपाते रहिए। नहीं तो बताइए 200 से ज्यादा ताबूत की जरूरत क्या है? आप बता दीजिए मुझे, क्यों पड़ती है ताबूत की जरूरत? ये सब आप जानते हैं। और रही बात, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी ये बात गूंज रही है। पिछले आप 2 महीने में चीजों को देखो, आप कड़ियों को जोड़िए। जिस तेजी के साथ बलूचिस्तान पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जिस तरह से उसको कवरेज मिल रही है, जिस तरह से घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, आने वाले दिनों में और ज्यादा ये घटनाएं बढ़ने वाली हैं। मैं लगातार ये बात कह रहा हूं, ये और ज्यादा बढ़ेगी। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस मानने लगे हैं कि पाकिस्तान का कंट्रोल बलूचिस्तान के ऊपर से खत्म होता जा रहा है। पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज बोल रही हैं, नेता बोल रहे हैं। बलूचिस्तान की असेंबली में आपके उसके मेंबर ने फिर ये कहा कि भैया बलूचिस्तान तो हाथ से गया। ये सारे इंडिकेशंस हैं, ये सबूत हैं, लेकिन पाकिस्तानी ये मानने को तैयार नहीं। 78 सालों में बलूचिस्तान ने जो झेला है उसका पेबैक टाइम आ गया है। लौ फड़फड़ा रही है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बलूचिस्तान को आपसे अलग होने में, याद रखिएगा। और आपके ही लोग कह रहे हैं कि कंट्रोल खोते जा रहे हैं, हम खोते जा रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी, मानना ना मानना आपकी मर्जी। और आखिर में चलते चलते एक बार फिर बात कहता हूं, बलूचिस्तान में अमन का रास्ता, शांति का रास्ता कश्मीर से होकर जाता है। मेरे इस बयान को हल्के में मत लीजिए। मेरे इस बयान को, अगर आप पाकिस्तान के अलीट में, अशराफिया में हैं और मेरा ये बयान सुन रहे हैं, याद रखिए, बलूचिस्तान में अमन का रास्ता कश्मीर होकर जाता है। इस बयान का मतलब समझिए, उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। आप कश्मीर में एक पिन चुभाएंगे, वहां पर हथौड़ा आपको दिखेगा लगता हुआ, भाला चुभने वाला। बाकी आप लोग समझदार हैं भाई, समझदार कौम है बहुत। दोस्तों कमेंट करके आप बताइए आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। गाइस वीडियो तो की खत्म पाई हूं, तो ये तो सच है।
भाई सच तो है कि बलूचिस्तान जल रहा है और काफी टाइम से चल रहा है भाई। तो लेकिन मसला ये है कि उनका मनवाने का जो तरीका है वो गलत है। आम सिविलियन को मारना, कभी बसेस पर मार देना, पंजाबियों को खास तौर पर नहीं, आप कह रहे हैं कि उनका मनवाने का तरीका जो है वो ठीक नहीं है, तो कौन सा तरीका उन्हें अपनाना चाहिए भाई? उनके मारन बलोच वाला, जो मारन बलोच इस्लामाबाद में आई है, तकरीबन उसने राउंड अबाउट कह लें कि 1 माह जो है, 1 माह से कुछ दिन कम ही उसने ना वहाँ पे धरना दिया था। लेकिन हमने काफ़ी वीडियोस में देखा है कि उसके बर्तन जो है, खाने पकाने के जो बर्तन है वो उठा लिए जाते, उसके कंबल वगैरह वो उठा लिए जाते, उसको हर तरह से कह लें कि जदोकोब किया गया कि ये यहाँ से वापस चली जाए। उसकी बात सुने बगैर उसको जलील किया जाता था। क्या ये तरीका आपकी नज़र में ठीक है? नहीं, मेरी बात सुने, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। देखें टीटीपी क्या कर रही है, वो सिविलियन को मार रही है, सभी को मार रही, वो डायरेक्ट फोर्सेस पर हमला कर रही है। तो उनको भी पता चल रहा है, इस हिसाब पता चल रहा है कि उनको आम सिविलियन से नहीं, उनको जो है वो फोर्सेस से यानी कि रियासत से जो है वो मसला है। तो वो अपना, लेकिन इस तरह मेरी बात सुने कि कहीं भी ये जोर के दाम पर भी हक लेना है। अगर बलूचिस्तान में वहाँ पर उनकी हुकूमत है, बलोचों की है, मेरे ख्याल से जो भी जो वहाँ का सीएम सरदार अख्तर मेंगल, मेरे ख्याल से मेंगल है, कोई और बुकटी है या जो भी, यानी कि वहाँ का बलोच ही है। और उसके अलावा जो पाकिस्तान का जो साबका चीफ जस्टिस गुजर चुका है वो भी एक यानी कि बलोचिस्तान से तल्लुक़ रखने वाला था। अब बलूचिस्तान में खुद रहने वाले लोग ही नहीं सही, अब वो ही अपना जो हक अपने लोगों को नहीं देते, तो पंजाब का इसमें क्या कसूर है? पंजाब के आम सिविलियन का इसमें क्या कसूर है? हमारी आर्मी का है तो वो ये कसूर है कि वो वहाँ पर जो है ना बॉर्डर पर जो है ना वो गैर कानूनी स्मगलिंग कर रही है। मैं उसका ये कसूर उसको मानता हूँ कि वो गलत कर रही है। आलोक सर की ये बात बिल्कुल ठीक है। आलोक सर ने कहा है कि आप जो है आप अपनी फौज जो है उसके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, तो ये बिल्कुल बात उसकी ठीक है। अगर खड़े होते हैं तो चंद थोड़े से खड़े होते हैं जिनको मार पका देते हैं या वहीं पे मार डालते हैं। जैसे वो 26 दिसंबर वाला जो वाक़या इस्लामाबाद में डी चौक में हुआ है, उसी तरह के वाक़यात हुए। उन्होंने कहा कि आप अगर ठीक होते, आप आवाम जो है, जो पब्लिक जो है पाकिस्तान की ठीक होते ना, तो आपने जब अयूब खान ने पहला मार्शल लगाया था ना, उस वक्त निकलते, उस वक्त एहतजाज करते, इनको पकड़ते, तो हिम्मत ना होती कि वो कहते कि किसी फौजी की दोबारा मार्शल लगा जाता। ये बात, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। हमारे जो लोग हैं, स्पेशली हमारे पंजाब के जो लोग हैं, ये इनमें एका नहीं है। कुछ चंद निकलते हैं जिनको मार भगाते हैं और वापस वो दूसरे जो उनको देखकर डर जाते हैं, तो ये हकीकत है। बाकी रही बात पख्तूनों की और बलोचों की, तो वो भैया अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, वो आज़ादी चाह रहे हैं। लेकिन आज जो कुछ भी बलूचिस्तान में हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। मैं तो कहता हूँ उनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। उनके मसले जो है, वीडियो में भी यही भाई ज़्यादा कह रहे थे, कह रहे थे कि उनकी भी सुननी चाहिए वो क्या कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सुनता कोई किसी की नहीं है। डंडे के जोर पे भाई सारा कुछ वो कर रहे हैं। उनका बस चलता है BLA वालों का, तो वो या तो फोर्सेस पे डायरेक्ट अटैक कर देते हैं या आम सिविलियन जो है उनको हिट कर देते हैं। तो बीच में जो है वो आम पब्लिक जो है वो मारी जा रही है। उधर फोर्सेस जो है उनका अगर कोई दाव लगता है तो वो BLA वालों को भड़का देते हैं। अभी ये कह रहे हैं कि कुछ जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन जो है बलूचिस्तान वाला वो क्लियर हो चुका है, हालांकि कुछ कह रहे हैं कि अभी इतना टाइम होने के बावजूद भी वो जो ट्रेन है उस पर कब्जा जो अभी भी बलोचों का है, BLA का यानी कि। तो अच्छा, ज्यादातर जो लोग हैं वो इसको कंडेम कर रहे हैं, चाहे बलूचिस्तान के हों, चाहे KP के हों, सिंध के हों, पंजाब के हों या कश्मीर के हों, जहाँ पर भी हैं वो इसको ज्यादातर लोग कंडेम भी कर रहे हैं। कोई भी ये नहीं कह रहा कि ये सही हुआ, सभी लोग उसको भी कंडेम कर रहे हैं। मैं एक पोस्ट देख रहा था दोस्तों, उस पे ये लिखा हुआ था कि जो हमारी जो उधर बलूचिस्तान में जो बॉर्डर को कवर करती है ना जो फोर्स है, उसका नाम है FC, यानी कि FC उसका नाम, हाँ यो फ्रंट कोर ही शायद उसका यही बनता है, क्योंकि वो रेंजर है ना। अब जो पंजाब की है वो पंजाब रेंजर है, तो वो भी रेंजर में ही है।
तो वो कह रहे थे कि पंजाब के लोगों को मुखातब होकर वो कह रहा था, मुझे लगता है कि वो बलूचिस्तान का रहने वाला था, बलोची था, तो वो कह रहा था कि पंजाब के लोगों जो है अपनी बेटों को चंद पैसों के लिए ऐसे में भर्ती ना करवाओ, क्योंकि उन्होंने हमसे फिर भी तो मारा ही जाना है। तो मुझे पोस्ट देकर ना मुझे बड़ा गुस्सा आया, यार ये देख लो, ये बेवकूफ़, ये पागल, या ये जो बातें कर रहा है। अब आप स्टेट के साथ टक्कर ले सकते हैं, कोई भी किसी भी कंट्री में रहने वाला अपनी स्टेट के साथ पंगा लेगा तो वो जिंदा नहीं रह सकता। स्टेट के सामने कोई भी पावरफुल नहीं है। अब उन्होंने एक ट्रेन को हाईजैक किया है, तब उसकी पोस्टें उनकी देख लो कि यहाँ से बात उसके माइंड का पता चल रहा है कि उनका माइंड किस तरह का है। वो अब सीधा कह रहे हैं कि आप हमारा कुछ नहीं कर सकते, अपना जो है वो आर्मी में आप भर्ती ना हो चंद पैसों के लिए। तो ये आप उनका माइंड की अब देखने के क्या हाल है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, एक मिनट, जो ऐसा नहीं हो सकता कि ये अपने जो ये दहशतगर्द भी यही बनते हों, और उसके अलावा जो अपनी जो हमारी आर्मी वहाँ पर जाकर एक्शन करती है, वहाँ के लोगों को उठाती है, हमारी आर्मी इतनी भी गलत नहीं है जितने कि हमें बताया जा रहा है। होगी गलत मैं मानता हूँ, लेकिन इतनी भी तकरीबन कह लें कि 60% गलत है और 40% भी सही है आर्मी। अगर इतनी ज़्यादा गलत होती तो ये हमारे जो कह लें कि अब अगर उनको अपनी होते तो हम पर काफ़ी जो कंट्री हैं वो हमें, अमेरिका हो गया या इंडिया हो गया या दूसरी कंट्री है, वो हम पर कब का अटैक कर चुके होते हैं। अब ये कश्मीर देख लो, दुनिया की पांचवी और चौथी करीब जो है वो बनने जा रहा है दूसरी इकोनॉमी, और कश्मीर का मुद्दा देख लो। पावर की बात है ना, अगर उनमें इतनी पावर होती या इतनी एबिलिटी होती, अगर हमारी आर्मी को ये बातें सुनाई रखते हैं कि भाई आपने सरेंडर किया, आप 1965 की वॉर भी हारे, 49 की भी हारे हुए हैं, कारगिल भी हारे हुए हैं। जब आप समझते हैं कि हर वॉर हारे तो कश्मीर लेना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, कश्मीर भी ले लो। बातें ये मैं करने का मकसद ये कि सारा झूठ है और झूठ को फैलाया जा रहा है जितना हो सके। लेकिन खैर भाई मौके का फायदा उठाया जा रहा है। जो सूरत हाल है ना बलूचिस्तान की, वो बहुत ज़्यादा भयंकर किस्म की है, वो एक किस्म का जल रहा है। कभी वहाँ पे आम पब्लिक पे हमले होते हैं, कभी कि मुसाफिरों के साथ हमले होते हैं, कभी मुसाफिरों को वहाँ बसों से उतार कर गोलियाँ मारी जाती हैं, कभी ट्रेन जो है हाईजैक किया जाता है। तो मैं तो कहता हूँ कि भाई मुज़ाकरात इसका हल है। ऑपरेशन आपने कितने किए हैं, काफी कितने ऑपरेशन पाकिस्तान मिलिट्री ने वहाँ पे किए, पाकिस्तान आर्मी ने वहाँ पे बलूचिस्तान में किए, कोई उसका हल निकला है? कुछ वक्त कह रहे हैं कि कुछ देर के लिए ये जो हमले हैं कम हुए हैं, ख़त्म नहीं हुए, कम हुए हैं, लेकिन फिर दोबारा उसी तरह ये जो है ना रूनुमा हो रहे हैं। तो खैर मैं यही कहूँगा कि भाई मुज़ाकरात इसका बेहतरीन हल है। बलोचियों के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, उनकी भी सुननी चाहिए कि वो क्या कहते हैं, बिल्कुल सुनना चाहिए, टेबल टॉक होनी चाहिए। बाकी भाई ज़बरदस्त वीडियो थी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस।